हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम समाज से जुड़े हुए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और अगर ये कार्य हो जाता है, सपोज कीजिए अगर ये कार्य हो जाता है और केंद्र सरकार इसके लिए मान्यता देती है, तो आप मान के चलिए कि भारत के एक समाज की जो है वो दुर्गति तय होने वाली है। आपने देखा होगा, मैं अधिकांश सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कभी नहीं करता हूं। कारण क्या है? क्योंकि जब से ये नए सूर्यकांत आए हैं तब से उनका जो निर्णय है वो अधिकांश ऐसे हैं, आप देखेंगे कि जो देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी एक मामला जो है वो आया है और वो है जनवरी 2026 की ही ये बात है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने ऑफिशियली सजेस्टेड किया है। क्या सजेशन किया है? उन्होंने कहा है कि देखिए, एक रोमियो जूलियट नाम का एक जो कानून है या एक क्लाउज जो है वो ला करके ऐड कर दीजिए। किसमें? पॉस्को एक्ट में। आप जानते होंगे कि जो पॉस्को एक्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है ये बच्चों को सेक्सुअली जो एक्सप्लॉइट होने से जो है बचाता है। और इसके अंदर जो प्रावधान है अपने आप में बहुत ज्यादा हार्श है, मतलब कठोर प्रावधान है, जो कि बिल्कुल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है और अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वही देश के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, इसका जो मुद्दा रहने वाला है वो ये है कि मैं इसके सख्त विरोध में हूं और मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार को इसके लिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी चाहिए और जैसा ये पॉस्को एक्ट है इसको वैसा का वैसा ही रहने देना चाहिए। अब मैं आज आपको इसमें यह बताने वाला हूं आखिर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारत एक हेटेरोजीनियस सोसाइटी है, यानी कि बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे मजहब इस देश के अंदर रहते हैं। अब ये जो समस्या है, अगर ऐसा होता है, समझिए, अगर ऐसा होता है तो इसकी आड़ के अंदर होने क्या वाला है, यानी कि जो ये रोमियो जूलियट जो है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये जो मुझे एक बड़ी बहुत समस्या इस बात से होती है कि कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट है लेकिन वास्तव में जो भारत का जो समाज है ये उसके साथ में अलाइंड होता नहीं है। आप इनके भारत की सोसाइटी को लेकर के जो इनके वर्डिक्ट आए हैं आप उनको देखेंगे तो आपको, या उनके प्रति जो कार्य है वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में क्या सुप्रीम कोर्ट इतना अनजान है भारत के समाज से। बिल्कुल आपको अलाइनमेंट दिखेगा ही नहीं, यानी कि संगतता नहीं दिखेगी दोनों के बीच में। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं कि 498A यानी कि 498 जो है उसके अंदर आप जानते होंगे जो एक तरीका से जो अवैध रिलेशन है विमेंस के लिए, उसको क्या कर दिया है? अलग कर दिया। यानी कि अब वो क्या नहीं है, बिल्कुल भी आप उसको लेकर के इलीगल नहीं है या फिर आप उसको लेकर के कोर्ट या फिर उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकते। या इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो महिलाओं के लिए उसको जो है खोल करके रख दिया है। अब इसी तरीका से एक और मामला मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ये जो 498 है ना, इसके लिए भी समाज तैयार नहीं है। आप देखिए कितने सारे केस जो हैं वो हमारे नौजवान अपनी जिंदगी और अपनी जो लाइफ हो उसको उससे हाथ धो बैठ रहे हैं और ये कह करके कि भाई ये जो है कानून है बहुत खराब है। आप समझ गए ना, एक पूरी की पूरी एक जेंडर को एक अनुमति मिल गई है ये सब करने के लिए। लेकिन आप समझते होंगे किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या इस समाज के साथ संगत है? बिल्कुल भी नहीं है। एक और मामला आप देखेंगे, भारत के अंदर जब ये 498 लेकर के आए हैं, यानी कि आपने देखा कि जो शादी है, लिव इन रिलेशनशिप वाला भी आप इसी में ऐड कर लीजिए। आप लिव इन रिलेशनशिप में है, लेकिन आप ये देखेंगे कि एक और तो इस तरीका के कानून आ रहे हैं, दूसरी ओर आप आज देखेंगे कि जो डिवोर्स से संबंधित जो केस है या फिर डिवोर्स से संबंधित जिस तरीका की जो प्रोसेस होती है बहुत ही ज्यादा जटिल और टीडियस प्रोसेस होती है। यानी कि आदमी थक जाता है, चप्पल टूट जाती है, लेकिन वही तारीख पे तारीख जो है वो लगातार चलती रहती है। अब ये जो कानून है आप देखेंगे कि एक और आप क्या कर रहे हैं, दूसरी ओर आपने कानून क्या बना, या तो आप जो डिवोर्स की जो प्रोसेस है उसको इतना आसान बना दीजिए कि अगर दोनों सहमत हैं तो तुरंत के तुरंत हो, यानी कि कोर्ट जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ना कि पैसिवली। तो दूसरा ये है, आज जो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर ये आता है तो भारत का जो समाज है उस पर इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर ये आता है तो बर्बादी निश्चित ही आप समझ लीजिए भारत के जो भविष्य है उसकी होनी तय है, या एक सोसाइटी की जो इसकी जो बर्बादी है वो होनी तय है। देखिए मामला क्या है, मामला ये है, कानून यानी कि रोमियो जूलियट नाम का जो एक कानून है या प्रावधान करने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एक रोमियो जूलियट जो कानून, ये जो पॉस्को जो है उसी में आप इसको करने का प्रावधान कीजिए। और कारण क्या है? कारण मैंने जैसा आपको बताया है कि भाई समाज बदल रहा है, इस तरीका के जो काम ये उन्होंने कह करके इस तरीका से ये बात बोला है कि इसमें ये समस्या है और आप रोमियो जूलियट लाइए, और जिससे क्या होगा कि इसमें होने वाले जो भी केस है उनकी संख्या कम हो जाएगी। अब देखो दो बात आएंगी यहां पे, एक तो ये है कि भाई जो भी केस आ रहे हैं इस एक्ट से संबंधित, एक तो क्या आप उन कोर्ट से अपनी अपनी एफिशिएंसी आप नहीं सुधारेंगे, आप लगातार कहीं पे छुट्टी पे चले जाएंगे, आप समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, आपकी ये सब कुछ चल रही है। होना क्या चाहिए? 24 घंटे कोर्ट का काम होना चाहिए जिस तरीका से जो केस पेंडिंग है ना भारत में। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि भाई हम जो है इसको केस ज्यादा ना आए, है ना, इसलिए हम इसको लूज करे देते हैं। नहीं समझे आप? यानी कि कानून को लूज करे देते हैं ताकि केस कम आए, लेकिन हम अपनी एफिशिएंसी जो है उसको हम नहीं बढ़ाने वाले हैं। अब दूसरा ये होता है कि जो इसके अंदर, हाँ, एक या इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई भी केस आता है कि
केस आने के बाद में आप वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने की जो कन्विक्शन रेट है, आप सारे के सारे एक्ट देख लीजिए, चाहे यूएपीए का देखिए या फिर आप पॉस्को का देख लीजिए या फिर कोई भी जितना स्ट्रिक्ट एक्ट है, उनमें कन्विक्शन रेट जो होता है, या एससी एसटी वाला जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसके अंदर, यानी कि अगर लॉ बहुत ज्यादा कठोर होगा तो कन्विक्शन रेट उसमें कम होने वाला है। अब यहां पर दो बात निकल करके आती है कि भाई कन्विक्शन अगर कम है, यानी कि बाद में जाकर के उसको अपराधी सिद्ध करना अगर इसका रेट कम है, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? अगर आप सामान्य रूप से सोचें तो पहला कारण यह हो सकता है कि यानी कि जो शुरुआती जो जांच है उसके अंदर ही कोई ना कोई कमी है। इसका मतलब यह है कि आपको पुलिस रिफॉर्म करने पड़ेंगे। पुलिस रिफॉर्म में आपको पेट्रोलिंग आप अलग कीजिए और आप जो ये फोरेंसिक जो है उसको अलग कीजिए, यानी कि जो जांच का विषय है उनको अलग कीजिए। आपराधिक मामले की जांच बिल्कुल अलग होनी चाहिए और जो पेट्रोलिंग करते हैं वो पुलिसिंग बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अब बात वही आ जाती है कि हमें अपनी जो एफिशिएंसी, यानी कि जो सिस्टम है वो अपनी एफिशिएंसी नहीं सुधारेगा, बल्कि उसका पूरा का पूरा जो भार है वो डाल देगा नागरिकों पर, यानी कि उस देश के देशवासियों पर डाल देगा कि देखो जी आप जो है इसको हम लूज कर देते हैं और इसके लूज होने से केस जो है वो कम आएंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? और उन्होंने बताया कि 2 से 5 साल का अगर डिफरेंस है दोनों की एज में, कितना? 2 से 5 साल का, देखना है किस चीज में। अब अगर 2 से 5 साल का जो डिफरेंस है, पूरा इसमें मैं आपको बता दूंगा, 2 से 5 साल का अगर डिफरेंस है तो कहते हैं कि पॉस्को बनता ही नहीं है। अब इससे बहुत बड़ा खतरा है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। देखो 2 से 5 साल का अगर डिफरेंस है, अब आप एक और समझिए कि भारत का जो समाज है वो कैसा है, अभी शुरू में मैंने बताया हेट्रोजीनियस है। इसका मतलब यह है कि हर समाज की अपनी जो वैल्यूज है बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यह है कि जिस एज में आकर के एक जो हिंदू है उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग है, जबकि एक दूसरा जो मजहब है उससे आने वाले जो बच्चा है उसका जो कॉन्शियसनेस है या कहो कि जागरूकता का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग है। नहीं समझे आप? एक तो ये देखो, ये दोनों बात समझिए। वो एक तरीका से आप लव जिहाद से इसे जोड़ करके देखिए कि लव जिहाद में उसकी मानसिकता 10 से 12 साल के बच्चे को पता है उसे क्या करना है, लेकिन अगर आप आओगे इधर तो ये जो सोसाइटी है वो पूरी ऐसी है, उसे 20 साल के बच्चे को भी नहीं पता कि वास्तव में उसका जो एनिमी है कौन। नहीं समझे? अब समझोगे। देखो यानी कि भारत के अंदर जो लव जिहाद के मामले हैं वो आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से बढ़े हैं। अगर ये कानून बनता है या इसके अंदर ये जो रिलैक्सेशन आ जाता है तो आप मान के चलिए कि लव जिहाद के जो केस हैं उनको एक वैलिडेशन मिल जाने वाला है। यानी कि अब बात क्या आ जाती है, 2 से 5 साल का अंतर। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 12 से 13 साल की भी अगर लड़की है और 18 साल का लड़का है, अब समझिए आप, अगर ये जो मसला है और इसमें लड़की लड़का, क्योंकि जेंडर बायस तो ये है नहीं, जो पॉस्को है वो जेंडर बायस नहीं है, इसमें लड़की लड़का दोनों है। यानी कि लड़का जो है अगर उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है तो वो भी इसी के अंदर रजिस्टर्ड होता है, और लड़की है तो उसके अंदर उसका भी जो इसी केस इसी कानून के अंदर होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये कानून बनता है तो ये समाज को, एक समाज को जो है बिल्कुल तबाह करके रख देगा। इसकी जो रिपरकशन है वो बहुत भयंकर आने वाले हैं इस समाज पर। इसीलिए मैं आज इसको जो है बहुत चुनौती के रूप में ले रहा हूं, और भारत सरकार, शायद मैं फिर बता रहा हूं, भारत सरकार इस पर एक कड़ा रुख लेगी और बिल्कुल भी इस कानून को रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहता हूं कि इस कानून को हमें वैसे ही बनाकर रखना है और हो सके तो और इसे स्ट्रिक्ट कीजिए। समझ गए? अब ये कहोगे कि सर ये आया कहां से, इस तरीका से इसे लेकर के कौन गया, इतना मूर्ख कौन है? ये जो है ये भारत के अंदर जो इस्लामी और जो कम्युनिस्ट का जो अपना एक कॉकटेल है उनकी ये देन है। यानी कि वो इस केस को लेकर के गए हैं और वो ये चाहते हैं कि ये कानून रिलैक्स हो जाए। क्यों? क्योंकि फंसने वाले उसमें उनके भाईजान है। अब भाईजान ना फंसे इसलिए जो है ये मामला सामने आता है, जो कि मैं फिर आपको कह रहा हूं किसी कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन आप अगर पूरे केस निकाल के आप देखेंगे तो किस तरीका से जो लव जिहाद के केस हैं वो बढ़े हैं, और ये कानून अगर रिलैक्स होता है तो ये आने वाले समय में हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा। अब देखिए, अब मामला क्या है, वही है सहमतिपूर्ण संबंध, यानी कि जो अगर कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन अगर बनते हैं, भाई आप सोचिए कि अगर 12-13 5 साल का आप अंतर दे रहे हो, तो अगर 12-13 साल की लड़की है अगर है तो उसे क्या पता भी कंसेंसस की बात देखना। अगर आप सहमतिपूर्ण संबंध की बात आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसे बहलाया फुसलाया भी तो जा सकता है। मैच्योरिटी कहां से आ गई, आप समझिए इस बात को। अब सहमतिपूर्ण संबंध अगर बना रहे हैं, सहमतिपूर्ण संबंध अब 18 की जरूरत नहीं है, अब उनका गैर अपराधीकरण कहो या अपराधीकरण करा गया है। 18 वर्ष से कम उम्र में किसी भी यौन गतिविधि में सहमति के बावजूद अपराध जो है अभी तक माना जाता था, लेकिन वो अब नहीं माना जाएगा। ऐसा अभी कानून नहीं बना है ये, लेकिन ऐसा अभी केंद्र सरकार के लिए उन्होंने सौंपा है कि भाई आप अपना हिस्सा मत दीजिए। युवाओं के भविष्य पर असर, किशोरों पर जो है गलत प्रभाव जाता है, उनका पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। अब मुझे बताइए कि वो कैसा युवा है भाई जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है। समझ गया मेरी बात? तो मेरा मानना है इसे लूज नहीं करना चाहिए, और ये जो फॉल्स तरीका के जो स्टेटमेंट दे रखे ना
भाई युवा है तो वो इसी कार्य करेगा क्या, समझ गए। अब देखना कानून का दुरुपयोग, परिवार अक्सर इसका इस्तेमाल अंतर जातीय प्रेम विवाह, वही आएगा ना, अंतर जातीय नहीं अंतर रिलीजन भी आएगा, ये अंतर जातीय से समस्या इतनी नहीं है जितना अंतर रिलीजन से। क्यों? क्योंकि जो लव जिहाद है वो एक अलग तरीका का फंडा है, समझ गए मेरी बात। तो ये है, अब यहां पर इससे जो लव जिहाद है वो और बढ़ने वाला है। और देखना युवाओं के भविष्य पर असर, वही जो मैंने आपको बताया कि इस पर युवक कैसा युवा है भाई वो इस कार्य कर रहा है, उसके लिए सजा होनी चाहिए। आगे देखना, मुख्य लक्ष्य सहमति से बने जो संबंध है उनके लिए जो है कठोर आपराधिक परिणामों से बचाना। भाई किसे बचा रहे हैं आप समझ गए होंगे, मैंने आपको शुरू में बता दिया है। मुख्य लक्ष्य किशोरों की सुरक्षा नहीं है, आप किशोरों की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे समाज को जो है बर्बाद करने पर तुले हुए हो आप। आगे देखना, रोमियो जूलियट कानून क्या है? यह कानून लगभग समान उम्र के किशोर, समान लगभग समान नहीं है, 2 से 5 साल का अंतर है, याद रखना इस बात को। और 2 से 5 साल का अंतर, वहां 18 से 5 कर लीजिए, 13 ही बचेगा ना फिर तो। भाई 2 से 5 साल, और फिर आगे सीमित आयु अंतर, यहाँ पे 2 से 3 साल लिखा हुआ है लेकिन 2 से 5 साल का अंतर है। शक्ति असंतुलन नहीं, शिक्षक कोई या संरक्षक, यानी कि अगर ज्यादा उम्र का वही आगा ना कि अगर कोई बड़ा है तो उस पर पॉस्को लगेगा। मैं तो आपको क्या बताया, अगर लव जिहाद के मामले देखोगे तो वो 2 से 5 साल का अंतर है, दोनों की मैच्योरिटी का ही लेवल अंतर है, एक शिकारी है और एक दूसरा शिकार है, इस तरीका। क्योंकि एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, आप रियलिटी से नहीं भाग सकते, अगर आप रियलिटी से भागेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आप भाग ही नहीं सकते। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप सोचो कि मैं जो कह रहा हूं उसे स्वीकार नहीं करते, मत करो, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, भाई आपके घर में भी तो होंगे ना बच्चे, तो आपको वो परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, आप उनको भी नहीं नकार सकते, नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। क्लियर। तीसरा, न्यायिक निगरानी। अब बात आती है मामले का जो फैसला पुलिस के बजाय जो है अनिवार्य न्याय जांच के बाद होना चाहिए। अब सोचना पॉस्को में क्या है, पॉस्को में क्या था, यानी कि एक तरीका से पॉस्को को अपनी नाकामियों को छुपाते हुए उसको लूज करने का जो सारा कंक्लूजन जो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये एजेंडा जो मैंने आपको बताया है कि जो ये वामी कामी का जो एजेंडा है मिला हुआ, एक तो इसका है पंचमक्कारों का, यही इस केस को लेकर के गए, और दूसरा जो है अपनी नाकामी छुपा रहा है ये लोग, ये पूरा जो सिस्टम है अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र है। आपको पुलिसिंग सही नहीं करनी है, आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी नहीं है, आपको विंटर वेकेशन और समर वेकेशन जाना है, आपको जितने पेंडिंग केस है वो बढ़ाने नहीं है, उनको जल्दी जल्दी से खत्म नहीं करना है, आप ये सब करेंगे, लेकिन आप समाज पर डाल दिया पूरा का पूरा बोझ, समझ रहे हैं मेरी बात, तो समाज भुगता है उसको, यही है सारा का सारा, ये नहीं कुछ करेंगे। एक तरफ बदलता समाज, दूसरी तरफ सख्त कानून। अब बात सख्त कानून होनी चाहिए भाई, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, यहां पे अभी ये कोई डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है कि यहां सख्त कानून नहीं चलेंगे, समझ गए। अब बात वही आती है कि क्या सहमति यानी कि जो कंसेंट से बने संबंधों को अपराध माना जाना चाहिए? मेरा मानना है कि एक एज जरूर होनी चाहिए, और ये जो कानून है इसको सख्त करने की जरूरत है, ना कि इसको और लूज करने की आवश्यकता है। बदलती सामाजिक वास्तविकता, डिजिटल युग और मिला जुला समाज। अब एक चीज और भी तो आती है, देखना, अगर हम ये कहें कि भाई इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब मुझे पता, एक सामान्य लॉजिक बताइए मुझे, अगर कोई कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? एक तो ये सिस्टम का तर्क है, कह रहे कि भी कानून को ही लूज कर दो। दूसरा तर्क ये है कि नहीं, हमें उस सिस्टम को स्ट्रांग बनाना होगा, यानी कि जहां एफआईआर होती है वहीं से जो है पुलिसिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। इसके लिए विशेष तरीका के जो जैसे कानून बनाया, अब कानून तो अब नहीं बना रहे हो लेकिन सिस्टम तो वही है ना, पुराना का पुराना। आपने पुलिसिंग रिफॉर्म किए ही नहीं है, आप पुलिस रिफॉर्म नहीं करोगे तो कानून बदलते रहना कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कानून तो लागू करने वाली सबसे प्राथमिक इकाई तो थाना है, समझ गए। अगर थाने के अंदर ही अगर इनएफिशिएंट लोग जो बैठे होंगे, और या फिर आप कहोगे कि विषय के विशेषज्ञ जो है अलग अलग प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, तो फिर आपकी जो शुरू की जो जांच है ना वहीं पर बहुत सारी खामियां आ जाने वाली हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि सिस्टम को अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, ना कि इस तरीका की जो नाकामियां हैं वो करनी होंगी। अब देखना, स्वाभाविक आकर्षक विपरीत लिंग जो है, अब इसके अंदर जो है अलग अलग बताया गया, भाई इसका जो है एक अपोजिट सेक्स के प्रति जो है आकर्षण होता है। अरे भाई 18 साल की उम्र होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, समझ गए ना मेरी बात। इसको आप देखो, इस तरीका के जो आप झूठे लॉजिक दे करके आप इस बात को सही नहीं ठहरा सकते कि नहीं कानून को ढीला करा जा रहा सही है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम इस सामाजिक हकीकत को नजरअंदाज कर सकते हैं? कानून समाज की आकांक्षाओं को दर्शाता है, लेकिन क्या यह कानून समाज के पीछे छूट गया? भाई ऐसा तो बहुत सारा चीज छूट गया है। बात तो वही आ गई ना फिर, कि मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि ये कानून लूज होना चाहिए या इसकी जो एफिकेसी है उसको कम किया जाना चाहिए। अपने सिस्टम को रोबस्ट करो, अपने सिस्टम को मजबूत करो, ना कि कानूनों को जो है उसको और लूज करो या डाइल्यूट करो। क्लियर। देखना, पॉस्को जो है मैंने आपको शुरू में बताया है, इसमें क्या है कि 18 साल से कम का जो बच्चा है, अब बच्चा का मतलब यहां पे ये मत समझ लेना कि ये जो है ये सेक्स न्यूट्रल है, यानी कि लड़का लड़की दोनों है इसके अंदर। कानून की नजर में 18 वर्ष से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। सहमति असंभव, 18 से कम उम्र में दी गई सहमति जो है वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, कारण यही तो है कि अगर आप 5 से 13 यानी कि 13 साल के बच्चे को कह रहे हो कि भाई वो कंसेंसस से सेक्स कर सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि भाई फिर वोट भी दे लेने दीजिए ना उसकी। अगर वो कंसेंसस से सेक्स कर
सकता है तो कंसेंसस से वोट भी तो दे सकता है वो, तो वोट भी देने दीजिए इसको। लेकिन वहां आप कहोगे नहीं नहीं वहां तो 18 उम्र चाहिए। तो आपको अपने जो कानून है, सारे के सारे कानून है उनमें संगतता होनी चाहिए, उनके अंदर एक अलाइनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक कानून में कुछ लिखा है दूसरे में कुछ। ये आप ऐसे कैसे विकसित भारत करोगे? आप मुझे बताइए। आप कहते हो कि 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे, क्या ऐसे बनाओगे विकसित भारत? इस तरीके के कानून बना करके हैं, सिस्टम को रोबस्ट करो भाई, तभी जाकर के ये सब कुछ हो सकता है। परिणाम वही है कि सहमति से बने जो संबंध है वो अभी तक क्या थे, अगर 18 साल से कम उम्र में तो बलात्कार आता था और बच्चे को जो उसके लिए पॉस्को एक्ट लगता था अगर वो 18 से कम है। लेकिन बात वही है कि अब क्या है, अगर ये मामला आ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इसको सहमति देगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि सरकार इससे लेकर के बिल्कुल भी जो है सहमत नहीं है। काफी टाइम से ये मामला चल रहा है। वैसे अब देखना, जो लड़की है वो 17 साल की, लड़का 19 साल का, वही बात आ गई ना। अभी आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अब अगर थाने में केस जाएगा बाद में, अभी आप तो क्या कर रहे हो, 5 साल 13 साल का बच्चा है यार। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में, थोड़ा माथे में हाथ मारो यार। तो बिल्कुल भी अगर आपने सोच ही बिल्कुल खत्म की हुई है अपनी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और संबंध पूर्ण से वो सहमति से सेक्स करना चाहते हैं, तो लड़के पर पॉस्को और आईपीसी के तहत रेप का केस होता है और 10 से 12 साल की जेल हो जाती है। भाई अगर करेगा तो होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपने इसको सेक्स न्यूट्रल बनाया हुआ है, जेंडर न्यूट्रल बनाया हुआ है, तो ये बात सही है कि भाई अगर एक को जेल है तो दूसरे क्यों नहीं, भी दूसरे की आयु भी तो कम है। समझ गए? तो एक ये है, क्या यह न्याय है या 2 जिंदगियों की बर्बादी है? मेरा मानना है कि ये बिल्कुल न्याय है और इसको और कठोर बनाइए। और आप, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि भी गलत तरीका से अगर इस केस के अंदर फंसाया जा रहा है, तो सिस्टम को रोबस्ट कीजिए, कानून को डाइल्यूट मत कीजिए। ये है मेरा कहना। फिर बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग आएंगे कमेंट करने कि तुम्हें क्या पता कि ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब देखना, नैतिक पहरेदारी, विपनाइजिंग द लॉ, यानी कि कानून जो है उसको विपनाइज किया गया। अगर आप नहीं चाहते कि कानून को विपनाइज करा गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप जो है अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाइए। अब देखिए, पारिवारिक स्वीकृति जो है अक्सर अंतर जातीय, इंटरकास्ट नहीं भाई, इंटर रिलीजन बोलिए, ये वाला मामला जो है, ठीक है, कास्ट का मैं मानता हूं लेकिन रिलीजन ज्यादा खतरनाक है। क्लियर? क्योंकि आप जानते हो किस तरीके के जो सूट केस और फ्रीज वाले जो केस है वो सामने आए हैं। परिवार अपहरण से रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराता है। अगर झूठी बात वही होगी ना यार, फिर बार बार वही अगर बात आएगी तो मैं वही बात फिर कहूंगा, सिस्टम को रोबस्ट बनाइए। परिवार झूठा केस लगाता है तो आपको वहीं पर उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए केस को। अगर देखो सिस्टम अगर फुल प्रूफ है तो पता चल जाएगा कि झूठा केस है, तो फिर आप उसको कोर्ट में लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि इसके लिए हमें सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें पुलिसिंग रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, अलग प्रोफेशनल्स बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि जो व्यक्ति पेट्रोलिंग करने जा रहा है वही व्यक्ति जाकर के फिर क्राइम सीन पर भी जा रहा है। आप क्राइम सीन के लिए बिल्कुल अलग से बनाओ आप। क्लियर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि वे बड़ी संख्या में पॉस्को मामले ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका जो है जो अपराधी है बाद में जाकर के जो सिद्ध होता है वो 3 से 4% है। सामाजिक कलंक और आघात, न तो पूरी तरह से अपराधी न ही पूरी तरीका से पीड़ित, लेकिन कानून और समाज उन्हें, देखो जिन सबका ये नहीं है। सॉल्यूशन एक ही बता दिया शुरू में। अगर आप इस तरीका के जो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल न्यूज़पेपर से है। अगर न्यूज़पेपर इस तरीका के तकिया कलाम मुझे बताएगा और इस तरीका का, तो मैं उससे सहमत नहीं होऊंगा। अरे नहीं, आप होंगे, आप भी जानते होंगे इस बात को, आप भी ये समझते होंगे कि भाई ये नहीं है कि अगर झूठे केस लगाए जा रहे हैं या फिर बाद में जाकर के वो प्रूव नहीं हो रहे हैं तो कानून को डाइल्यूट मत कीजिए। बस ये है मेरा कहना। वही है कि सामाजिक स्टिग्मा लग जाता है तो देखो कानून को आप बेशक डाइल्यूट कर दीजिए, अगर सिस्टम फिर कह दीजिए कि भाई सब फ्री हैं, जो करना करो, स्टिग्मा लगेगा ही नहीं फिर। समझ गए? तो भाई देखो, समाज, हमें समाज के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि हमारा समाज ऐसा है कि अगर किसी के घर पुलिस आ जाती है तो मानते हैं कि भाई इसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, या पुलिस पकड़ के भी ले जाती है तो समझिए कि वो मानते हैं कि भैया इसने तो कोई बहुत ही बड़ा अपराध करा है। अभी ना तो उसके ऊपर कोई एफआईआर है, ना ही तो अभी वो कन्विक्शन हुआ है। वो एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, तथा कथित रूप से एक अपराधी है, लेकिन समाज उसको क्या बना देता है, वो कह देता है कि भैया इसने तो काम करा है या इसने ये अपराध करा है। अगर इसके लिए चाहिए तो भाई सामाजिक बदलाव चाहिए आपको, ना कि कानून को डाइल्यूट करिए। समझ गए? समाज में बदलाव कीजिए। समाज पे क्या बदलाव आप देख रहे हैं ना किस तरीके से करे हैं। डिवोर्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट है और आप जो मैरिज के लॉ हैं उनको इतना डाइल्यूट करते गए, इतना लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून आपने 4988 जैसे जो कानून है वो इतने डाइल्यूट कर दिए हैं। आप समझिए कि दोनों के बीच तालमेल ही नहीं है। आप समाज में बदलाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप समाज का जो समाज का जो स्टिग्मा है ना उसको बढ़ावा आप दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है। देखना, और सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप एक जरूरी कदम नहीं है, मैं नहीं मानता। ये न्यूज़पेपर वाले मानते होंगे लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। देखना, जो है अदालत का मानना है कि सहमति से बने जो किशोर संबंध है, कंसेंसुअल टीनेजर रिलेशनशिप जो है, उनको कठोर अपराधी परिणामों से बचाने की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना सिस्टम को अच्छा बनाने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा, रोमियो और जूलियट कानून क्या है जो आपको शुरू में बता दिया, वही है कि आप जो है एक एज से नीचे, लेकिन ये कोई कानून अभी बना नहीं है। क्लियर? वैश्विक परिप्रेक्ष्य, दुनिया क्या कर रही है। दुनिया, अब देखो दुनिया से आप तुलना कैसे कर सकते हैं। एक तो ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, मुझे इनका लगता है कि ये कोई नशा वगैरह करके लिखते हैं क्या न्यूज। इन्हें ये नहीं पता कि इंडिया जो है, और इनसे मैं
मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं। आपने देखा होगा मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई है, लोग डायरेक्ट चाइना से तुलना कर देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल हैं। यार क्या है, तुम इंटेलेक्चुअल हो या डंकी हो तुम? तुम्हें ये नहीं पता कि दोनों का जो पॉलिटिकल सिस्टम वो बिल्कुल अलग है, जो कि दोनों की धुरी होता है, कोर होता है। आप दोनों देशों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं यार? अब सोचिए ना कि थोड़ा बुद्धि लगाइए अपनी। इसी तरीका से अगर आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जितने जितने बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोग बैठे हुए बनकर के कम्युनिस्ट, ये क्या करते हैं कि देखना डेवलप वर्ल्ड का जो है कानून ला करके उठा करके डेवलपिंग कंट्री। अब भारत जो है वो अलग तरीका की सोसाइटी है। और वैसे भी आप अगर देखें कि एक धार्मिक रूप से भी देखें या सिविलाइजेशन रूप से भी देखें, तो भारत पूरी दुनिया में एकमात्र पेजेंस सोसाइटी है। समझ गए आप मेरी बात? पूरी दुनिया तीन ही धड़े में बटी हुई है अगर देखा है। या तो आप हो सकते हैं कम्युनिस्ट, या तो हो सकते हैं आप इस्लामिस्ट, या तो आप हो सकते हैं क्रिश्चियन, यानी कि इन तीनों में। लेकिन एक पूरी दुनिया में अलग तरीका की जो सिविलाइजेशन है वो इंडियन सिविलाइजेशन है। क्लियर? जहां पर मूर्ति पूजक रहते हैं, और दुनिया में ऐसा कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, आप कहीं जाकर के जो एक तरीका से जंगलों में अगर आप चले जाओगे तो वहां पर आप ये सब देख सकते हो, मूर्ति पूजा। लेकिन आपको जो है पूरी दुनिया में एक बड़ी सोसाइटी इस फॉर्म में नहीं दिखेगी। देखना, तो मेरा मानना है कि दुनिया में जो है क्या है उससे तुलना हमारी बनती नहीं है और इसको लेना भी नहीं चाहिए। और हमारे जो सीजेआई हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि भाई आप बाहर से उठा करके मत लाइए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी हैं, हमें उन्हीं का सहारा लेना चाहिए। तो मैं उनके विवेक को कहूंगा कि ये जो कानून है ये बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, कानून बनना ही नहीं चाहिए ये। ठीक है, ये बिल का बिल रह जाना चाहिए। या गवर्नमेंट को भी कहता हूं कि भाई अपना जो सजेशन है वो इसके पक्ष में ना दें। क्या वयस्क एडल्ट इसका गलत फायदा उठाएंगे? जैसे बताया कि लूप होल, क्या शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ये है सबसे बड़ा। एक्सप्लॉयटेशन होगा भाई बाद में जाकर के। क्या सहमति निडर और स्वतंत्र फ्री विल थी? फ्री विल हो ही नहीं सकती ना, उस उम्र में क्या फ्री विल करोगे? आगे देखना, मॉरल हजार्ड्स, क्या आलोचक इसे कम उम्र में संबंध बढ़ावा देना मांग लेंगे? भाई आलोचक नहीं है हम, कोई आलोचक नहीं है हम, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम आपको एक आंकलन बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके क्या प्रभाव, यानी कि कानून की एफिकेसी देखिए और कानून के रिपरकशंस देखिए, उसके बाद ही कोई कानून बनाइए। पहले उसको पायलट प्रोजेक्ट पर करके देखिए किसी छोटे स्थान पर। ये कोर्ट को सीखना पड़ेगा, यानी कि हमारी अदालत जो है वो एक बार में पूरा एक निर्णय दे नहीं सकती, यानी कि छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे कि आप एक छोटे स्थान पर जाकर के उसको पायलट प्रोजेक्ट पर लगा कर देखिए कि भाई ये जो कानून है एक छोटे गांव में लगा के देखिए, छोटे से स्थान पर किसी जिले में लगा के देखिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या आते हैं 2-3 साल, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आए ना उसके बाद आप लागू करें, ना कि इस तरीका का जो बेहुदी है ये ना करें। अब वही है जो मैंने आपको बताया, 0 से 3 इयर्स जो है, 16 साल प्लस 18 गैप, 3 साल, 3 से 5 साल, 2 से 5 साल का गैप मैंने आपको बताया है, वही होने वाला है। अब देखना सत्ता और प्रभाव, वही पावर एंड डायनामिक्स क्या कहते हैं। ठीक है, नो एक्सेप्शन, शून्य सहिष्णुता है भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, कोई इसमें टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य का सवाल है भाई, ये देश का भविष्य का सवाल है, इसलिए इसमें कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए। फैसला और कौन करेगा फैसला, ये देखो वही आ गया ना, पुलिस डिस्क्रिएशन, और दूसरा क्या है डिस्क्रिशन, मतलब होता है उनकी अपनी विल पर, यानी कि अपनी इच्छा पर। तो यहां पर पुलिस तो क्या करना चाहिए, पुलिस को रिफॉर्म करो। दूसरा क्या है, करप्शन रिस्क, हाँ वो तो है, मैंने जैसे बताया जुडिशियल ओवरसाइट, और दूसरा आएगा फेयर वेरिफिकेशन। वो तो आपके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, लिखने से नहीं होगा कि आपने लिख दिया जुडिशियल ओवरसाइट करेगा और फेयर वेरिफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो वही गला हुआ सड़ा हुआ है ना, तो उसके बिना नहीं होने वाला। आगे देखना, पुलिस का रोल सीमित हो, मौके पर फैसला पुलिस नहीं करेगी, अदालत करेगी। तो भाई अदालत अगर यही कर सकती है तो फिर इसी के लिए तो वो इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मामले वो जो है, अगर आप कन्विक्शन रेट 3 से 4% अगर है तो आप समझिए कि किस तरीका का ये लूप होल है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, अगर अदालत को ये लगता है कि हमारी एफिकेसी ज्यादा है या हम थाने से ज्यादा कहीं सक्षम है, तो फिर सारे कानून आप ही देखिए, ये मत करिए, SC/ST एक्ट भी आप देखिए, फिर आप सारे के सारे कानून आप देखिए, थाने को रिप्लेस करिए ना। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये जो जुडिशियल ओवरसाइट है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर आप इसके हाथ में दे दीजिए। क्लियर? लेकिन बात वही आ जाएगी, एक संस्था आप क्या क्या कर लोगे, मतलब आप चतुर्भुज बनोगे, अष्टभुज बनोगे? आप जुडिशरी हैं, आपका मामला सिर्फ न्याय को देख करके, यानी कि साक्ष्यों को देख करके न्याय करना है, ना कि आप जाकर के ये वेरिफिकेशन और ये सब करने का आपका कार्य नहीं है। इसके लिए अलग से एजेंसी आएगी, तब वो कार्य होने वाला है। तो मेरा मानना है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून से परे शिक्षा और समाज, जैसे सिर्फ अपराध की श्रेणी से हटाना, डीक्रिमिनलाइजेशन काफी नहीं है, यौन शिक्षा, सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो दिया जाने की आवश्यकता है। क्लियर? तो कह रहा कि भी सेक्सुअल एजुकेशन भी जो है स्कूलों में दी जानी चाहिए, और वो आप समझते होंगे ना, तो यार बचपन से सब कुछ लगा हुआ है, आज से नहीं लग रहा, लेकिन कितना एजुकेशन हो पाया है वो आप भी जानेंगे। यानी कि जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी साइनेस बहुत ज्यादा है, और समाज जो है वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता कि स्कूल में इस तरीका की जो बातें हैं, बैड टच और गुड टच, ठीक है ये बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि एक भारत के अंदर, एक दुनिया के अंदर एक ऐसा समाज है, ऐसा मजहब है जिसके अंदर इंडोक्ट्रिनेशन बचपन से शुरू हो जाता है भाई साहब। तो आप उसके बराबर तो नहीं है। वो 5-8 साल का जो बच्चा है उसे पता है उसका क्या टारगेट कौन है। तो इसीलिए जो है ना, आप जब मैं हेटेरोजेनियस
सोसाइटी की बात करता हूं ना, तो उसका मीनिंग समझिए क्या है। तो ये जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया है। अब है जो काउंसलिंग किशोर और परिवारों के लिए जो है इमोशनल सपोर्ट सिस्टम और कानून बदलने के जो साथ मानसिकता भी बदलनी होगी। तो मानसिकता कैसे बदलेगी ना, जो मैंने आपको बताया है वो इससे बदलेगी मानसिकता। समाज में बदलाव करने होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अपना जो क्षेत्र है ना उसको इतना बड़ा मत बना लीजिए कि फिर आप पता चलेगा कोर्ट जो है वो निर्णय नहीं दे रहा है, वो सब कुछ जांच करते घूम रहा है। समझ गए, वॉचडॉग मत बनिए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ निर्णय देने की और देखिए कि भाई सबूत ये है और निर्णय, और नीचे का जो सिस्टम है उसको रोबस्ट कीजिए ताकि ऊपर आने वाले जितने मामले हैं वो सारे के सारे जो मामले हैं उनमें यानी कि आप देखोगे कि कन्विक्शन रेट जो है वो मोर देन 50% होना चाहिए। अगर बात देखो रोबस्ट होगा ना सिस्टम, तो जितना ऊपर आया है, अगर नीचे से जांच सही शुरू होगी तो ऊपर कम से कम 50% केस तो सही ही आएंगे। तो ये जो लूप होल है वो हमें, ये है जो मामला जो मैं आपको बता रहा था सारा का सारा, ये खबर है इस तरीका की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है एडवोकेट्स रोमियो जूलियट क्लॉज टू टीन रिलेशनशिप्स कंसीडर दैट रोम जो एग्जाम्प्ट दैट ए जेन्युइन एडोलसेंट रिलेशनशिप, मेरा मानना नहीं। तो आप समझ गए होंगे। और एक चीज और आपको मैं इसमें दिखाने वाला था इस वाले में, ये है, ये पूरा का पूरा वो एक्ट है जो पॉस्को एक्ट है। क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए यही थे, अपने अपने विचार बताइए कि जो मैंने ये इस तरीका का जो करने जा रहे हैं या इस पर अपनी सहमति आप क्या कहते हैं, जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप एक समाज का हिस्सा हैं, आपके परिवार में भी बच्चे हैं, हमारे परिवार में बच्चे हैं, तो ये देश के भविष्य का मामला है। आप क्या कहते हैं और जो इसको कर रहे हैं उनके लिए क्या कहते हैं, अपनी भाषा का संयम रखते हुए कमेंट जरूर कीजिए। आज आपने ये लेक्चर यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।